हम में से जो पाकिस्तान में बड़े हुए उन्हें करियाने की दुकानों की अहमियत का अंदाज़ा ज़रूर होगा। चाय के लिए दूध का डब्बा हो या क्रिकेट खेलने के लिए टेप, इस दुकान से पीर हो या इतवार, सुबह हो या शाम, हर चीज़ मिला करती थी। बरतानिया में इसी तरह की दुकानों को कॉर्नर शॉप्स कहा जाता है। ये शायद करियाने की दुकानों से थोड़ी फ़र्क हैं कि इन्हें खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, इन पे लागू कुछ सख्त कवानीन हैं और वगैरह वगैरह, पर इनका मकसद वही है, एक मोहल्ले इलाके में ज़रूरी अशिया रखने वाली वो दुकान जो अक्सर खुली ही मिलती है। ये लगभग 50,000 हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद के ओनर्स पाकिस्तानी हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? 60 और 70 की दहाई में कई पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बरतानिया आए। ये एक इंडस्ट्रियल दौर था जब सनतों में बेशुमार नौकरियां थीं, पर 70 की दहाई के इख्तिताम पे बहुत सी सनतें बंद हुईं और कई लोग इसके नतीजे में बेरोज़गार। मेरे नाना 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान से बरतानिया आए थे। उन्होंने स्टील की एक फैक्ट्री में काम किया, लेकिन बाद में बहुत से लोगों को निकाल दिया गया। इनमें से बहुत से लोगों ने कॉर्नर शॉप्स में या तो काम करना शुरू किया या अपनी जमा पूंजी जोड़कर छोटी सतह पर कॉर्नर शॉप्स खोली। कई ने शायद पसंद से ना खोली हों, लेकिन ये एक सादा जरिया मुआश था जिसके लिए ज़्यादा तालीम और डिग्रियों की ज़रूरत नहीं थी। उन दिनों में तो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए कोशिश करना सबसे पढ़े लिखे जनूबी एशियाई तारिकीन वतन के लिए भी ऑप्शन नहीं था। यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के बावजूद उनकी तालीमी काबिलियत को बरतानिया में तस्लीम नहीं किया जाता था। कई लोग कॉर्नर शॉप्स के कारोबार में इसलिए भी आए कि वो किसी कॉर्नर शॉप चलाने वाले रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए को जानते थे। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ये एक ऐसा वक्त भी था जब इमिग्रेंट्स के साथ इम्तियाजी सलूक और नस्ल परस्ती अरूज पे थी। एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट की वजह से साउथ एशियंस के लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसे वक्त में अपना काम करना इस सब से बचने का एक तरीका था। ये ख्याल कि आपके काम की कदर नहीं की जाती, ये ख्याल कि आपको आपके सफ़ेद फार्म साथियों की तरह मुआवजा नहीं दिया जाता, इसका असर ये हुआ कि कुछ जनूबी एशियाई अफराद ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज कई साउथ एशियन रन कॉर्नर शॉप्स कई दिहाइयों पुरानी हैं। डिस्पाइट ऑल ऑड्स ये दुकानें कामयाब हुई। ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ 8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੌਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਡੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਆ गई। मेरे वालिदैन ने 1983 में अपनी दुकान खरीदी। फिर वक्त के साथ साथ हमने इसे बढ़ाया, इसमें एक्सटेंशन की, इसमें पोस्ट ऑफिस भी शामिल किया। कॉर्नर शॉप्स की इन 4 दीवारियों में इमिग्रेंट्स की कई पीढ़ियां परवान चढ़ी हैं। जो कभी बच्चे थे वो शेल्फों पर सामान रखते बड़े हुए हैं। सितंबर में मेरे पैदा होने के 1 हफ्ते बाद ही मेरी अम्मा वापस दुकान पर काम करने लगी थी। तो बुनियादी तौर पर ये समझिए कि मैंने अपने पहले कदम दुकान में ही उठाए थे। अब मैं 40 बरस की हूँ और अब भी यही हूँ। ये कॉर्नर शॉप्स सिर्फ कॉर्नर शॉप्स नहीं हैं। यहाँ सिर्फ आपको सारी दुकानें बंद हो जाने के बाद वो भूली हुई ज़रूरी चीज़ ही नहीं मिलती, बल्कि एक अजनबी सी दुनिया में एक छोटी सी जानी पहचानी दुनिया भी मिलती है। ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। इससे भी ज़्यादा शायद अहम बात यह है कि ये कॉर्नर शॉप्स एक तरफ कल्चरल इंटीग्रेशन यानी सकाफती मेल मिलाप का सबूत हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे माजी की याद हैं जो खासा मुश्किल था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੋਬਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਈਫਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਨੈਵਰ ਸੇ ਦਾ ਸਲੀਮ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ की शॉप चल जा। आज के बदलते दौर में जहां बड़े सुपर स्टोर्स का गलबा है और अगली नस्लें जिनकी ख्वाहिशात और इनको मैसर मौके पिछली नस्लों से बिल्कुल फ़र्क हैं, इन कॉर्नर शॉप्स का मुस्तकबिल क्या है ये हम नहीं जानते।
जनूबी एशियाई अफराद की कॉर्नर शॉप्स ने गुज़श्ता बरसों में बड़ी इस्तिकामत दिखाई है। वो रिसेशन से गुजरी हैं, उन्होंने ऑस्टेरिटी या किफ़ायत शुआरी के इक़दामात को भी बर्दाश्त किया है। बड़ी कंपनीज, बड़ी कॉरपोरेशंस कॉर्नर शॉप्स के वजूद के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। पर एक बात ज़रूर है कि ये कॉर्नर शॉप्स उन इमिग्रेंट्स जो कि एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आए थे, उनकी हिम्मत और हौसले की अक्कास हैं। और ये कॉर्नर शॉप्स बहुत सी चीज़ों की तरह बरतानवी मुआशरे में एशियाई बरादरी की कंट्रीब्यूशन की दलील हैं। मेरे लिए कॉर्नर शॉप तो हुण मेरा बेबी है जी, जिद्दां हुंदा हुण मेरा तो बगैर दिल नहीं लगता।